मसीह खुदावंद के मुबारक, खूबसूरत, जलाली और अफजल तरीन नाम में आज शब फिर मैं क्राइस्ट विजन यूरोप की फैमिली और आप सब जो हमारे साथ आज चंद एक फेसबुक पेजेस पर शरीक हैं और वो तमाम जो व्हाट्सएप और फिर यूट्यूब पर इन्हीं बाइबल स्टडीज को सीखने को है मेरे साथ मिलकर, मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और बिलखसूस खुदावंद का शुक्र करते हुए कि एक बार फिर मुझे मौका मिला, आजाद हासिल हुआ कि बाइबल स्टडी को कंटिन्यू कर सकूं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद आप सब की दुआओं का मैं जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा, क्योंकि आपकी दुआओं के सबब से ही मैं इस लायक हो पाया कि सलामती से अपने इस ट्रिप के बाद वापस लौट सकूं और फिर जो खिदमत गुजारी का काम खुदावंद ने मेरे स्पुर्द किया है उसको कंटिन्यू कर सकूं। एक बार फिर आपकी दुआओं के लिए जो आप करते रहे, करते हैं और जारी रखेंगे, मैं शुक्रगुजार हूं। मुकाशफा जो खुदावंद यीशु मसीह का है, लेकिन यूहन्ना आरिफ की मार्फत मुलहम हुआ। इस किताब का चंद बरसों से हम मुतालिया कर रहे हैं और अगर ब्रेक लगी तो गुजरे 2-3 हफ्तों की लगी है, लेकिन आज फिर हम इस सिलसिले को, इस तवातर को कंटिन्यू करते हैं। हम यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए मुकाशफा के 17 बाब पर हैं। इससे पहले हम इस 17 बाब की पहली 2 आयात पर गौर कर चुके हैं। आज आयत 3 पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा। इससे केवल कि मैं इस आयत को तलावत करूं, यह बताना जरूरी समझता हूं कि मुकाशफा की किताब मुझे और आपको आने वाले हालातों, वाकयात से खबरदार करती है और तैयार करती है कि हम अपने आप को किस तौर पर तैयार पाएं। गैर निजात याफ्ता लोगों के लिए यह एक पैगाम है कि केवल इसके के कहरे इलाही का नजूल हो, केवल इसके के मसीहा की आमदे सानी हो। चूंकि दरवाजा एक है, राह एक है, खुदा की तरफ से निजात और मुआफी का एक ही सामा है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। उस पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लीजिए। लेकिन ईमानदार लोगों के लिए जो ऑलरेडी निजात याफ्ता है, यह आगाही और खबरदार करने वाली किताब है कि हम क्यों कर अपनी पोशाक की हिफाजत करते हुए मसीह खुदावंद की आमदे सानी के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। जिन आयात का हम मुतालिया इस वक्त कर रहे हैं, यह कलीसिया के उठाए जाने के बाद, यानी मसीह खुदावंद की आमदे सानी पर जब कलीसिया उठाई जाएगी और उसके बाद 7 साला मुसीबत का जमाना यानी ट्रिबुलेशन पीरियड होगा और उसके सेकंड हाफ में मुखालिफे मसीह का ज़हूर
कहरे इलाही के प्यालों का उल्टा जाना और बहुत कुछ और है जिसका हम मुतालिया कर रहे हैं। और आज इस तीसरी आयत का हम मुतालिया करेंगे, लेकिन अगर पहली दो आयात भी तलावत कर ली जाए तो इसमें कोई ऐब नहीं है, ताकि हम तीसरी आयत को बेहतर तौर पर समझ पाए। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, और उन सातों फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हराम कारी की थी, और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मै से मतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर, जो कफ्र के नामों से लिपा हुआ था और जिसके साथ सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। याद रहे कि इन पहली 2 आयात में हम उस कदीम शहर बाबल की बात देख रहे हैं, जिसको एक कस्बी का नाम दिया गया, और जो पानियों पर यानी कौमों पर कंट्रोल किए हुए है। और अगर आज भी आपको प्रेजेंट यानी मौजूदा इराक में जाने का इत्तेफाक हो, तो जो लीड करने वाले गाइड होते हैं वो आपको बता सकते हैं कि जो कदीम बाबल, जिसका उससे भी पहले नाम सिनार था, वो कहां पर पाया जाता था। वो आसार आपको बता सकते हैं। लेकिन रूहानी माना के एतबार से बाबल ऐसी जमात को पेश करता है जिसने बुत परस्ती की और खालिके हकीकी को भूल गई और दुनिया को अपना माबूद बना लिया, झूठी और गलत तालीम को अपना लिया और मसीह खुदावंद को सरे बाजार नीलाम कर दिया। और इसके पीछे चलने वाले थोड़े नहीं बल्कि बहुत सारे लोग होंगे, और बिलखुसूस ये उस वक्त की बात हो रही है जब इस कदीम बाबल, जो अब एक नए सिरे से उभरेगा, एक नई टीचिंग झूठी तालीम लेकर मुखालिफे मसीह के जरिया, अब उसकी अदालत और उसकी सजा की बात यहां हो रही है। कौमें और बादशाह और उम्मतें उसकी पैरवी में हो चलेंगी। लेकिन जो आयत 3 तलावत की गई है, मुकद्दस यूहन्ना फिजिकली जिस्मानी तौर पर तो वो पतमस के जजीरा में थे, जो ग्रीस यानी यूनान से कुछ किलोमीटर आगे समुंदर में एक आइलैंड यानी जजीरा पाया जाता था, आज भी है। लोग शिप्स पर वहां जाते और नजारा करते हैं, अगरचे अब वो यूहन्ना वाला जो बाइबल के जमाने वाला जो जजीरा था, अब वो नहीं, बहुत मॉडर्न आबाद कार जजीरा बन गया है। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि जिनके हाथ में या जिनके पास 7 प्याले थे,
उन 7 फरिश्तों की बात कर रहे हैं। उनमें से एक मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, इधर आ। एक बुलाहट थी, एक कॉल थी फरिश्ता की तरफ से। क्यों इधर आ? क्योंकि मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाना चाहता हूं जो पानियों पर बैठी हुई है, और जमीन के बादशाह भी उसके पैरों हो चले, और उसने गोया उनको भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो अब मुकद्दस यूहन्ना ये फरमाते हैं, बस वो मुझे रूह में, वो फरिश्ता मुझे रूह में जंगल में ले गया। कुछ तराजम में, जिनमें अंग्रेजी जबान है, वहां बियाबान का लफ्ज आता है। जहां खुदावन यीशु मसीह मत्ती 4 में आजमाए गए, वहां जंगल का भी जिक्र है और दीगर तराजम में बियाबान का भी जिक्र है। जब हम बियाबान की बात करते हैं तो ऐसा मकाम, ऐसी जगह जहां कोई प्रोडक्शन नहीं है, जिंदगी के आसार नहीं है, मौत के साए मंडलाते हैं। और यहां यूहन्ना को ऐसे बियाबान में ले जाया गया, और वो कहते हैं मुझे ले गया। मैं फिर कहूंगा, यह जिस्मानी तौर पर ले जाना नहीं, यह रूह में, रोया में ले जाना है। मुकाशफा की किताब के जितने भी हालातों वाकयात वकू पजीर हुए हैं, ये तमाम रोया की सूरत में हुए हैं, और बहुत सारी तस्वीर और अलामात और तशबीहात इस्तेमाल हुई हैं, क्योंकि ये मकाशफाती बातें हैं, भेद की बातें हैं, राज की बातें हैं, रोयाओं की बातें हैं। और जब वो जंगल में या बियाबान में ले जाए गए, तो जो मुकद्दस यूहन्ना ने मंजर देखा या नजारा देखा, अब उस पर रकम तराज होते हैं। और आपने फरमाया, वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था, किरमजी रंग का हैवान। बाय द वे, ये जो लफ्ज किरमज है, ये गुनाह की तरफ भी इशारा करता है, और इसका जिक्र आप इससे पेशतर कई मकामात पर देख चुके हैं। और यसाया नबी के सहीफे के पहले बाब को अगर देखा जाए, तो वहां याहवे खुदाबंद खुदा अपने लोगों से हम कलाम होते हुए यह कहता है कि आओ हम बाहम मिलकर हुज्जत करें। अब खुदाबंद फरमाता है पहले बाब की 18 आयत में कि आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हूं, ना मिटने वाले। वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अरगवानी हूं तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। तो गोया किरमजी या अरगवानी ये एक ऐसा रंग था
जो बड़ा सख्त किस्म का था, उतरने वाला नहीं। और जैसे हमने मुकद्दस यसाया नबी की किताब में देखा, ये किरमजी रंग गुनाह से तशबीह खाता है और अलामती तौर पर गुनाह को पेश करता है। और जब यह लिखा है कि मैंने किरमजी रंग के हैवान को देखा, तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा हैवान जो सरापा गुनाह है, गुनाह से लिपटा हुआ, आप यूं कह सकते हैं। और वो हैवान है जिसको हम मुखालिफे मसीह कहते हैं। और उसकी बाबत मजीद यहां लिखा है कि जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था। और जब मैं कुफर के नामों की बात करता हूं, तो इसका मतलब सबसे मेन नुक्ता यह हो सकता है कि मैं खुदा हूं। अनल हक होने का वो दावा करता है, मसीह होने का दावा करता है। कौमों और उम्मतों में कोई ना कोई किसी ना किसी के आने की इंतजार में है। अहले कलीसा मसीह खुदाबंद की आमद के मुंतजर हैं। आज या कल जल्द मसीहा की आमद होगी। अहले यहूद किसी मसीहा के मुंतजर हैं, यानी वो जिन्होंने मसीह यसू को नहीं पहचाना, उनकी बात करता हूं। अहले इस्लाम की बात करें तो वो किसी मेहदी की इंतजार करते हैं, किसी इमाम के मुंतजर हैं। कई लोग किसी मसीहा की इंतजार करते हैं और ना जानते हुए अपने हालात से तंग आकर कहते हैं, है कोई मसीहा जो हमें इस कर्ब और इस दुख से छुड़ा सके? है कोई मसीहा? गोया वो भी किसी मसीहा की इंतजार में है। और यहां हम इस सच्चाई और हकीकत को देखते हैं कि दुनिया किसी के आने की मुंतजर है, लेकिन जो मुखालिफे मसीह है, साफ जाहिर है जब मुखालिफ है तो हमारे निजात दहंदा खुदावंद यसु मसीह की मुखालफत में खड़ा है। और वो अपने आप को मसीह के तौर पर पेश करता है, माऊदा मसीह। और वो अनल हक होने का, यानी मैं खुदा हूं का भी दावा करता है। उसके वसीला से बड़े बड़े अजीब काम और मौजज़ात और निशानात भी होंगे, जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन याद रखिए, बहुत सारे लोग जो जिसका इंतजार करते हैं ना, ये हमारी बात नहीं है, क्योंकि मोमिनीन कलीसा तो उससे पहले ही आसमान पर उठाए जाएंगे। लेकिन जो बाकी है, जब मुखालिफे मसीह का ज़हूर होगा, तो जो मसीह की इंतजार में नहीं, आज की बात करता हूं, यसु मसीह दुनिया के निजात दहंदा की इंतजार नहीं करते, उसको अपनाया नहीं है। जब ज़हूरे मुखालिफे मसीह होगा, तो जो आज जिसका इंतजार करता है, हर कोई गोया उस मुखालिफे मसीह की बाबत यह कहेगा कि यही वो आने वाला मसीह है।
ये बात हमारे लिए नहीं, क्योंकि मसीही मोमिनीन, मैं दूसरी बार कह रहा हूं कि अगर अब खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी हो तो वो आसमान पर उठाए जाएंगे और फिर इस 7 साला मुसीबत के टाइम पीरियड के बाद मसीह के साथ इस जमीन पर फिर से आएंगे। हम इस हकीकत को यहां देखते हैं। और फिर लिखा है, ना सिर्फ किरमजी रंग का हैवान जिस पर कुफर के नाम लिखे हुए हैं और उसकी शिनाख्त मजीद करवाई जा रही है, और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, ऐसा हैवान देखा जिसके 7 सर और 10 सींग थे, और उसके ऊपर एक औरत को बैठे हुए देखा। यह बात जरा सेंसिटिव है, लेकिन उलमाए बाइबल, मेरा अपना ख्याल नहीं, मैं उन बड़े और अजीम उलमा की शागिर्दियत में हूं, स्टडी करता हूं और फिर इन बातों को आपके सामने लाता हूं। उलमा ये कहते हैं कि ये जिसके 7 सर और 10 सींग थे, असल में ये बयान करते हैं रोमन एम्पायर को। माजी में हमने देखा कि कुछ लोगों का, उलमा का यह ख्याल था कि जो रोमी हुकूमत खत्म हो चुकी, एक दफा फिर वो अपीयर होगी, एक दफा फिर वो कायम होगी, और फिर इस रोमी हुकूमत के जरिया से ये मसाइल खड़े होंगे, और जो मुखालिफ मसीह है उसकी बाबत उलमा कहते हैं कि प्रेजेंट रोम से ही निकलेगा। ये एक मजहबी और सियासी पावर होगी जो लोगों को अपने पीछे लगाएगी। जब 7 सरों की बात करता हूं तो उलमा बताते हैं कि रोम 7 पहाड़ों से घिरा हुआ था, आज भी 7 पहाड़ों से घेरा हुआ है। शहर यरूशलेम सयून भी पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हम रोम को भी 7 पहाड़ों से घिरा हुआ देखते हैं। बहुत बुलंदो बाला पहाड़ों की बात नहीं हो रही है। और जो 10 सींग हैं, इनकी बाबत कहा जाता है कि सींग ताकत को या पावर को पेश करता है। ये गोया 10 मुमलकतें हैं, हुकूमतें हैं, बादशाह हैं, जिनकी बाबत कहा जाता है कि ये यूरोपियन यूनियन से होंगे, और ये बादशाह गोया पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में किए हुए होंगे। और ये जो कसबी है, ये जिस खातून का यहां पर जिक्र किया गया, ये उस हैवान यानी मुखालिफे मसीह के ऊपर बैठी हुई है। गोया कहने का मतलब यह है कि ये 10 हुकूमतें और ये रोमन एम्पायर और पहाड़, ये सब उसके कंट्रोल में होंगे। और याद रखिए, ये कोई इंसान
के रूप में खातून नहीं होगी। यहां पर तशबीहन औरत को पेश किया गया है, और यह औरत एक ऐसा झूठा बिदती मजहबी निजाम होगा जो बहुतेरों को अपनी लपेट में ले लेगा, और हर कोई उसके ताबे होने के लिए अपने आप को पेश करेगा और समझेगा कि यही सब कुछ है। इस वक्त दुनिया में वन वर्ल्ड एंड वन रिलीजन का एक स्लोगन और एक नारा चल रहा है कि पूरी दुनिया में एक ही दुनिया और एक ही मजहब हो, और इस पर काम लोग कर भी रहे हैं। और अगर ऐसा होगा तो कलीसिया को कहा जाएगा, आप बहुत सारी बातें अहले कलीसिया को छोड़नी पड़ेंगी और बहुत सारी गलत बातें कबूल करनी पड़ेंगी। बहुत सारी अच्छी बातें छोड़नी पड़ेंगी और बहुत सारी गलत बातें कबूल करने पड़ेंगी, जो बिदत है और जो कुफ्र है। लेकिन जो हकीकी ईमानदार है वो बिकने के नहीं है, वो इस कुफ्र के आगे सिजदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ही मजहब और एक ही दुनिया हो नहीं सकती। हम तो किसी मजहब के वैसे भी पैरोकार नहीं हैं, हम मसीह यस्सु के पैरोकार हैं, क्योंकि मसीह यस्सु कोई मजहब नहीं है, ना ही कोई मजहब लेकर आए। वो इंसान का दिल, इंसान की नेचर, इंसान का इंजन तब्दील करने के लिए इस दुनिया में आए। मसीह यस्सु के वसीला से गुनाहगार और पापी इंसान का जो मुझ जैसा था, खुदा बाप के साथ एक रिश्ता कायम हो जाता है। मसीहियत मजहब नहीं है, यह एक रिश्ता है जो मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ कायम होता है। तो वो मसीही मोमिनीन जिनके दिल खुदावंद यीशु मसीह के दिल के साथ मिलकर धड़कते हैं हम आहंग होकर, वो कभी भी कुफ्र के साथ सौदा नहीं करेंगे, बिकेंगे नहीं, बल्कि वो हकीकत को जानेंगे कि खोटा क्या है और खरा क्या है। हम इन बाइबल स्टडीज को क्यों कंटिन्यू रखे हुए हैं? क्या रीजन है कि हम इस आगाही की किताब का मुतालिया कर रहे हैं? रीजन यह है कि मुकद्दसीन कलीसा, मोमिनीन कलीसा, ईमानदार अपने आप को अलर्ट कर पाए, पहले से उनको पता हो कि जब ऐसा हो तो फिर मुझे किस तरह स्टैंड लेना है और चट्टान पर खड़ा होना है। झूठी और गलत तालीम के रेत पर घरौंदे कायम नहीं करने, गिर जाएंगे, बल्कि सच्ची और हकीकी तालीम के मसीह ही राह, हक और जिंदगी है, इस पर कायम रहना है। क्योंकि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से गुनाहगार इंसान निजात पा सके। वही अजली और अबदी है, और वही वाहिद है जिसकी बाबत कहा गया कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदाबंद है। लिहाजा कोई भी ऐसा निजाम जिसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन, मजहब और सियासत दोनों मिक्स अप हों, जिनमें मसीह की नफी हो रही हो, हम कभी ऐसी तालीम को कबूल न करने पाए।
ایون میں یہاں تک کہوں گا کہ ایسے کلیسائی رہنما بھی جن کے پاؤں پولیٹکس اور ریلیجن دونوں پر ہیں، تھوڑا سا ذرا بچ کے رہنا ہے کہ کہیں وہی تو نہیں جو اس بڑی کسبی کے تابع ہو جائیں گے۔ اور یہ بڑی غلط تعلیم جو کسبی ہے، جس کی بابت بات ہو رہی ہے، بدعتی تعلیم، مخالف مسیح کو بھی کنٹرول کرنے والی، دنیا کے بے شمار لوگوں کو اپنے قابو میں کرے گی اور مسیح کے برخلاف کفر بکیبے گی اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کے لیے ابھارے گی۔ لہذا حرف آخر کے طور پر ایمانداروں، میرے لیے اور آپ کے لیے آگاہی ہے کہ ہم الرٹ ہو جائیں، اپنے روحانی ریڈار ہر وقت الرٹ کر دیں، آن رہیں کہ کہیں ہم دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اور آپ میں سے وہ جنہوں نے مسیح کو ابھی تک اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، بھلے ڈینامینیشنز کو، چرچز کو، پادریوں کو قبول کیا ہو، لیکن اگر خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے کہ وہ میرے نجات دہندہ ہے، آپ اندھیرے میں ہیں اور تاریکی میں ہیں، بہت دیر کر چکے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگرچہ بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن مزید دیر نہ کریں۔ آج کا یہ سندیسہ، آج کا یہ میسج، آج کا یہ پیغام، آج کی یہ بائبل سٹڈی کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے لیے ہے، تاکہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے کھلی کتاب کی طرح رب الافواج کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے، اپنے پاپوں سے توبہ کرتے ہوئے، مسیح یسوع کو اپنے دل کے تخت پر آ کر تشریف فرمانے کے لیے مدعو کریں، تاکہ ہمارے جیون کا کنٹرول خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہو اور ہم خداوند یسوع کے جلال اور بزرگی کے لیے استعمال ہو سکیں۔ وہی راہ، حق اور زندگی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر آپ ریڈی ہیں مسیح کو اپنانے کے لیے، مسیح ابن مریم کو راہ، حق اور زندگی کے طور پر پانے کے لیے، تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے دل خداوند کے حضور کھول سکتے ہیں تاکہ وہ اس وقت آپ کو اپنے لیے قبول کرے، اور پھر آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ کسی جھوٹی اور بدعتی تعلیم کے مرتکب نہ ہو۔ رب الافواج ممنون ہوں آج شب اس بائبل سٹڈی کے لیے جو ایمانداروں کی حوصلہ افزائی، دلیری اور ان کے خبرداری کے لیے ہے، اور وہ جو ابھی تک غیر نجات یافتہ ہیں، مسیحا آپ کے بغیر ہیں، لیکن آج اپنا دل آپ کے سپرد کر رہے ہیں۔ خداوند منت کرتا ہوں، پاک روح کی قدرت اور تحریک سے ان کی زندگی میں کام کیجیے تاکہ وہ اپنا جیون آپ کے نام کریں اور ان کی زندگی سے آپ کے پاک اور قدرت والے نام کو جلال ملے۔ اور خداوند ہمارے فیس بک کے ان پیجز پر یا ہماری اسکائپ آئی ڈی پر، ایون واٹس ایپ گروپس اور یوٹیوب پر بھی اگر کوئی بیمار اور دکھی یا لاچار ہے، حالات کے سبب سے پریشان ہے،
खुदावन उसके हालात को आप जानते हैं। अपने कुदरत वाले नाम में उस पर निगाह करम कीजिए, रिहाई और शिफा बख्शिए, ताकि आपका कुदरत वाला नाम आपके लोगों की शिफा याबी के वसीला से जलाल और इज्जत पाए। मैं अपनी बहन तबीता को भी आपके स्पुर्द करता हूं, मिन्नत करता हूं कि आप जो पीतल और लोहे के बैंडू को तोड़ने में माहिर हैं, तोड़ दीजिए इन तमाम जंजीरों को और उसको रिहा कीजिए, ताकि हमारी शुक्रगुजारियों के वसीले से आपके कुदरत वाले नाम को जलाल मिले। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी मानिंद बखूर के आपके हुजूर पहुंचे, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन और नजात दहंदा यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदावन आप सबको बरकत बख्शे, और अगर आपने फैसला किया तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि आपके लिए हम शख्सी तौर पर मजीद दुआ कर सकें। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग।